अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आपके ब्लड फास्टिंग शुगर लेवल 150 160 200 तक जा रहे हैं, आपकी रैंडम शुगर लेवल खाने के 2 घंटे बाद 300 से ऊपर है, 250 से ऊपर है और किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रही, तो आज मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताऊंगा कि अगर आप उन 3 चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ना कि सिर्फ शुगर कंट्रोल होगी बल्कि आप अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो उन 3 चीजों को आपने अपनी जिंदगी से निकाल देना है, स्पेशली तब तक के लिए जब तक आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आ जाते। जब आप देख रहे हैं आपके टोटली कंट्रोल में आ गए हैं, फिर उसके बाद उन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी खुराक में एड अप कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो पहली चीज है जो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होने देती, और शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको उन चीजों से जान छुड़वानी पड़ेगी कुछ अरसे के लिए, वो आपके तमाम अनाज है। आपके जितने भी ग्रेन्स हैं, आपके आपके सर गंदम हो गई, आपकी ज्वार हो गया, आपका बाजरा हो गया, आपका ये जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, ये अनाज हैं दोस्तों, ये आपकी शुगर नहीं कंट्रोल होने देंगे। ये सारे के सारे वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई होते हैं, और जब आप इनको खाते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ऑटोमेटिकली हायर साइड पे ले जाते हैं। अगर मैं गंदम की बात करूं तो गंदम इन ग्रेन्स के अंदर सबसे खतरनाक चीज है। उसकी वजह यह है कि गंदम की जो एक रोटी है उसका ग्लास जो है, उससे जो आपको जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलता है वो तकरीबन 80 से 50 से मिलता है, 80 टू 85, विच इज वेरी वेरी है, जो बहुत हाई होता है। और दूसरी बात, ये गंदम के अंदर ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन हमारे जिस्म के अंदर जो है वो सोजिश पैदा करता है, इन्फ्लामेशन पैदा करता है, जिगर को भी खराब करता है, और मैंने पहले बताया है मैदे को भी खराब करता है। हर बीमारी की शुरुआत आपकी सोजिश से होती है। तो इसके अंदर ग्लूटेन होता है बहुत ज्यादा। सो हर तरह का जो अनाज है उसको आप अपनी जिंदगी से निकाल दें, खास तौर पर उस तरह टाइम के लिए जब तक आपके HbA1c लेवल नॉर्मल के करीब करीब नहीं आ जाते। जब नॉर्मल के बिल्कुल करीब आ जाते हैं तब आपने किसी डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें, पूछें कि सर अब मेरी शुगर लेवल नॉर्मल है, अब मैं कोई रोटी या किसी अनाज की रोटी खा सकता हूँ, अगर खा सकता हूँ तो कितने मिकदार में खा सकता हूँ। लेकिन जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होती, ये वाले तमाम तरह के अनाज आप लोग छोड़ दें। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? दूसरी चीज इसके अंदर तमाम आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं। अब प्रोसेस्ड फूड्स कौन से होते हैं? प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर तमाम वो खाने आते हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। तमाम वो चीजें आती हैं जो कि फैक्ट्रीज के अंदर बनती हैं। तमाम वो चीजें आती हैं जो कि अपनी असली हालत में या कुदरती हालत में या नेचुरल कंडीशन में नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे, ये आप जितने भी बाजारी खाने खाते हैं, मिसाल के तौर पर बेकरी की चीजें आप जितने भी खाते हैं, सारा प्रोसेस फूड है। इसके अंदर होता क्या है? हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है वाइटामिन हमें मिलने चाहिए, हमें मिनरल्स मिलने चाहिए, हमें प्रोटीन मिलना चाहिए, हमें गुड फैट्स मिलने चाहिए, हमें फाइबर मिलना चाहिए। ये वो 5 चीजें हैं जो हमारे जिस्म की रोजाना की रिक्वायरमेंट है, जिनसे हमारे जिस्म का निजाम अच्छे तरीके से चल सकता है। लेकिन जो जिन चीजों का मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोसेस फूड है, जो बेकरी में तमाम चीजें बनती हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इनके अंदर ना तो वाइटामिन है, ना मिनरल है इनके अंदर, ना इनके अंदर प्रोटीन है, ना इनके अंदर फाइबर है, ना इनके अंदर गुड फैट्स है। तो इनके अंदर है क्या? इनके अंदर आपके हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके अंदर हाई शुगर है, इनके अंदर हाई सोडियम है। तीनों चीजें खतरनाक है। इन तीनों चीजों का नुकसान क्या? ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से आप टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हुए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कायम रहेगी बल्कि बढ़ेगी। इसके अलावा क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ आप लोग जाएंगे, दिल की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो ये मसले मसाइल आपको पेश आने पड़ते हैं। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोसेस फूड है, बेकरी आइटम्स हो गई आपकी, आपका फास्ट फूड हो गया, आपका आपकी ड्रिंक्स बेवरेजेस हो गई, बोतलें हो गई या जूसेस हो गए आपके, ये तमाम चीजें ये जहर है। ये प्रोसेस फूड को खत्म कर दे। तीसरी कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? तीसरी चीज शुगर। अब शुगर के अंदर क्या मरा है? शुगर तो एक तो वो व्हाइट शुगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा कुछ लोग जो है वो कहते हैं सर मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करता, मैं शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, मैं गुड़ का इस्तेमाल करता हूँ, तो ये चीजें जो है वो बेहतर है। नहीं, सब कुछ एक ही है। जितना नुकसान चीनी का है उतना ही नुकसान गुड़ का है, जितना नुकसान गुड़ का है उतना ही नुकसान शक्कर का है। अब फर्क फर्क कहां पर आता है? फर्क ये है कि शुगर से अगर आपकी जो व्हाइट शुगर है उससे अगर आपकी जो शुगर लेवल है वो आपका 70 पॉइंट्स ऊपर जाता है, तो गुड़ जो है उससे आपका 50 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा।
जस्ट इतना डिफरेंस है। शक्कर से आपका 45 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा, बस इतना सही डिफरेंस है। यूनिट्स इंक्रीज होने में, इन यूनिट्स के बढ़ने में डिफरेंस आता है, फर्क आता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों चीजें आपके लिए सख्त नुकसानदेह हैं, तो इन तीनों चीजों को भी आप लोग अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दें। इन तमाम जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों चीजों को आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रोजाना की बुनियाद पे फिर आप देखेंगे कैसे कैसे आपको जो है वो शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल साइड पे आने लग गए हैं। इनके साथ अगर एक चीज की एडिशन कर लें, एक चीज जमा कर लें, तो जिसे आपको कहते हैं वो सोने पे सुहागा, एक मिसाल है वो हो जाएगा। इनके साथ एक एक्सरसाइज या वॉक उसकी एडिशन कर लें, बस आप साथ पानी ज्यादा पिए और साथ एक्सरसाइज या वॉक की एडिशन कर लें। ये जो तीन चीजें बताई हैं इनको जिंदगी से निकाल दें, और ये जो मैंने आपको एक सौ दो चीजें बताई हैं इनको आप इसके अंदर ऐड कर लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे खुद ही आपकी शुगर जड़ से खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब है रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं सर शुगर खत्म नहीं हो सकती, आप कहते हैं खत्म हो जाएगी, तो मेरे यहाँ पे खत्म होने से मुराद यार रिवर्स हो जाएगी। विदाउट मेडिसिन भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिरी बात, जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि सर अगर हम ये सारा छोड़ दें तो खाएं क्या, तो इस वीडियो जहां पर एंड हो रही है, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक लिंक नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर ही वीडियो का। दरअसल उस वीडियो में मैंने बताया है कि आप लोग इनके अलावा क्या खा सकते हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देखें, उससे आपको ये नॉलेज भी मिल जाएगा कि इनके अलावा हम खाना है तो क्या खाना और कितने मिकदार में खाना है। यहां पर मैं बस आखिरी बात इसमें ऐड करता चलूं जाने से पहले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो है वो मीठे के बगैर नहीं रह सकते, उन्हें शुगर क्राविंग्स बहुत ज्यादा होती है, उन्हें मीठे की क्राविंग्स बहुत ज्यादा होती है, उनका हमेशा दिल करता है मैं मीठा कुछ खाऊं, और वो मुसलसल फिर खाते हैं जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल नहीं रहती। या मिसाल के तौर पर कुछ लोग चीनी के बगैर जो है वो आप लोग जो है वो चाय का इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो स्टेविया होता है बिल्कुल नेचुरल स्टेविया 100%, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि जो नेचुरल स्टेविया होता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नेचुरल स्टेविया है वो आप बाजार से लें, पाउडर फॉर्म में मिलता है वो आपका, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप लोग जो है वो सुप्रासोल वगैरह टैबलेट्स वगैरह यूज करते हैं लेकर, ये सबसे नुकसानदेह आपकी, इनको नहीं यूज करें। ये जो स्टेविया जिसकी मैं बात करूं, स्टेविया लेकर आप थोड़ा सा इसको चाय में डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ओरिजिनल स्टेविया ये थोड़ा सा इसका जो जायका तुर्श होगा, हल्का सा कड़वा तो जरूर होगा, लेकिन अच्छा होता है, मीठा भी होता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है, मिट्टी की जगह अगर आप कुछ इस्तेमाल करना चाहें। बाकी कल दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।